नमस्कार दोस्तों, वंदना की ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है चुप रहिए सुखी रहिए। तो आज इस नई कहानी को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियाँ 2-2 दी है, पर जीभ एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा है? क्या आपने कभी इसके बारे में ध्यान दिया है? यदि नहीं, तो जानने के लिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। मेरी इस कहानी में आपको इसका जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं ये रोचक सी कहानी, चुप रहिए और सुखी रहिए। एक मछुआरा मछली पकड़ने वाला कांटा तालाब में डालकर उसके किनारे बैठा हुआ था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी उसके कांटे में कोई मछली फंसी ही नहीं और न ही कोई हलचल ही हो रहा था। जब वह बैठे बैठे थक गया तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा ही गलत जगह डाला है, जहाँ कोई मछली हो ही नहीं। परंतु जब उसने तालाब में झांका तो देखता है कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सारी मछलियां हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंस क्यों नहीं रही है। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो वह मछुआरे से कहता है कि अरे भैया, लगता है कि आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया, क्या आपको यह बात पता नहीं कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में फंसती ही नहीं? मछुआरे ने जब यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उस राहगीर से बड़ी हैरानी के साथ पूछा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक महात्मा जी ठहरे हुए थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता के बारे में बताते हुए इस विषय पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन दे रहे थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुन रही थीं। उस राहगीर ने आगे कहा, भैया, ये सब उनके प्रवचन का ही प्रभाव है कि उसके बाद जब भी कोई इन मछलियों को फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछलियाँ अपना मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में भला कैसे फंसेंगी। इसलिए यहाँ समय व्यर्थ गंवाने से बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर अपना कांटा डालिए। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियाँ 2-2 दी है, पर जीभ एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह जिह्वा एक होने पर ही अनेकों भयंकर परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए पर्याप्त है। सच में महात्मा जी ने कितनी सच बात कही है कि जब मुख खोलोगे ही नहीं तो भला फंसोगे कैसे। अगर आप भी अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेना ही बेहतर है। जिह्वा पर नियंत्रण कर लेने पर बाकी सभी इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित हो जाती हैं। ये बात हम सबको भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं तथा जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। उसका समाज में यश गिर जाता है। यदि वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, क्योंकि हमारी मीठी वाणी के द्वारा बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। हम लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं
वाणी के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। अक्सर देखा गया है कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर तथा गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रतापूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को न सिर्फ ऊंचा बनाता है, बल्कि समाज में सम्मान भी दिलाता है। कई बार ना बोलना या कम बोलना भी उचित होता है। तो अब समझ में आ ही गया होगा कि यदि जिह्वा भी दो होती तो क्या होता। सोचिएगा ज़रूर। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी या कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। और आप सब ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करें। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।